तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मल्होत्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, मेरे पॉडकास्ट पर, जहां पे भी आप मेरे को देख रहे हो या अभी मेरी वॉइस को सुन रहे हो। सो चलते हैं मेरे लैपटॉप पे सीधे और उसको चैप्टर को जिसके बारे में बात करने वाले हैं अच्छे से समझते हैं। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं इस समय मेरे कंप्यूटर पर। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि देखो, हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के 8th चैप्टर के बारे में, पार्ट नंबर 3 कर, और इसका नाम है अ फॉर्मूला दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू, जो आपके लिए कमाल के रिजल्ट्स ला सकता है। वो फॉर्मूला है क्या? तो इस फॉर्मूले को ना समझने से पहले हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक थे, उनका एक छोटा सा क्यूट आपको सुनना पड़ेगा। वो क्यूट क्या है? हेनरी फोर्ड का एक बहुत अच्छा क्यूट है। वो ये कहते हैं कि अगर सक्सेस का कोई भी एक सीक्रेट है, एक सेकंड में इसको इधर कर देता हूँ, अगर सक्सेस का कोई भी एक सीक्रेट है वो बस ये है कि कैसे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को देखते हो और कैसे आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। इन दोनों को मिला के आप एक सक्सेस का सीक्रेट आपके हाथ में आ चुका है। और ये चीज़ गैरी वेनरचक भी तो बोलते हैं, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस। एम्पैथी मतलब कैसे दूसरों का ध्यान रखते हो, आप सेंसिटिव हो उनकी फीलिंग्स की और उनकी इमोशंस की कदर करना। ठीक है, तो ये आपको बिजनेस में या सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स में भी बहुत जगह हेल्प कर सकता है। तो आपको हेनरी फोर्ड का एक क्योट समझ में आई होप आ गया हो। तो देखो, इसमें कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, लेट्स सपोज ये आप हो, ओके, एंड इतने सारे लोग हैं, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये बंदा कुछ गलत कर रहा है या फिर ये मैम कुछ गलत कर रही हैं। अब हो सकता है वो गलत कर रहे हो और आप सही हो, फिर भी आप उनका माइंडसेट नहीं बदल सकते। तो ऐसे में डेल कार्नेगी ये कहते हैं, डोंट कंडेम देम, क्योंकि आप ऐसा करोगे वो आपकी बात मानेंगे नहीं, आप दोनों का डिसएग्रीमेंट होता जाएगा और इन दी एंड आप बहुत सैड से हो जाओगे। बट यार मेरे को चीज़ समझ नहीं आती कि अगर वो लोग गलत हैं तो ऐसा होता क्यों है कि वो लोग मानते नहीं हैं? वाई? वेल, देयर इज़ अ वेरी सिंपल आंसर फॉर दैट। एक बहुत सिंपल सा रूल है जो सारी चीज़ों को गवर्न करता है। वो रूल है द रूल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अभी रूल ऑफ कॉज और इफेक्ट क्या होता है? तो देखो, कॉज और इफेक्ट का एक सिंपल सा येट सुपर डुपर क्रूशियल रूल ये कहता है कि सर जो भी चीज़ हो रही है वो कोई ना कोई रीज़न की वजह से होती है। ठीक है ना? जो आपने अपने घर पे भी सुना होगा, एक बहुत सिंपल कहावत, वो कॉज और इफेक्ट है। क्या? जो होता है बेटा अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। दिस इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है? वो रीज़न जिसकी वजह से चीज़ होती है। इफेक्ट जो चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहाँ से एक पेन है। सो ये पेन अगर मैंने गिराया, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, अभी गिराया, तो पेन का गिरना हुआ इफेक्ट। उसका कॉज क्या था? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो सिमिलरली ये है कि कॉज मतलब वो रीज़न जिसकी वजह से एक काम हो रहा है और इफेक्ट मतलब वो काम। आपको ये चीज़ समझ में आई? तो डेल कार्नेगी ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन आपसे एग्री नहीं कर रहा तो आपको उसका जो वो क्या है, वो इफेक्ट है। अगर वो आपसे एग्री नहीं कर रहा, वो है इफेक्ट। आपको उसके कॉज तक पहुंचना है कि क्यों ऐसा है कि वो एग्री नहीं कर रहा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो उसकी पर्सनैलिटी की जो की है वो आपके हाथ में। अभी आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, ये एज इट इज़ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, मैंने हाईलाइट कर रखा था अपनी बुक में, वो यहाँ लिख दिया है। वो कहते हैं कि अगर आप कभी खुद से ऐसा कहो कि यार वो बंदा कैसे, मैं अगर उस पर्सन की जगह होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता। इसी बहुत अच्छी लाइन अगर आप पढ़ पा रहे हो, बाई बिकमिंग इंटरेस्टेड इन द कॉज वी आर लेस लाइकली टू डिसलाइक द इफेक्ट। मतलब कि आप खुद से ये पूछ रहे हो कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, उसके पीछे उसकी मेंटलिटी क्या है, क्या वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आया है, कंडीशनिंग ऐसी है। ऐसे करके आप अपने आप को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हो। तो इसके आपकी ह्यूमन स्किल, जो कम्युनिकेशन, सो कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिस पर ये पूरी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स आपकी बेस्ड है, वो आपकी डेवलप होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप अगर इसको करोगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और लाइफ में और करियर में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। ये इस बुक में एज इट इज़ लिखा है। ठीक है, बस एक कम्युनिकेटर हूँ आपके और बुक के बीच में। तो एक कहानी है एक बंदे की, ये जो आपको बहुत खुश सा बंदा दिख रहा है ना, इसका नाम है सैम डगलस। सो अब इनकी क्या कहानी है? तो सर ये रहते हैं आपके न्यूयॉर्क में अपनी वाइफ के साथ, और इनकी वाइफ की बहुत अच्छी हैबिट है कि इनको गार्डनिंग बहुत पसंद है, गार्डन का ध्यान रखना। बट ना एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि वो गार्डन यार सही नहीं होता। वो 4 साल से उस पर काम कर रही हैं, स्टिल वो वीड्स वहीं पर हैं। अब वो क्या करें? सो उन्होंने क्या सोचा, उसकी वजह से
उनके हस्बैंड की बहुत उनसे लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि कुछ आ नहीं रहा है, हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा है, वो गार्डन में पूरे दिन काम करती हैं, बहुत लड़ाई होती है। तो लेकिन अब उसने कुछ चेंज लाने का सोचा, क्योंकि वो डेल कार्नेगी का कोर्स अटेंड कर रहा था। अब उनकी वाइफ जब गार्डन में काम करने जाने लगी तो उन्होंने उनको ऑफ़र करा, मिस्टर सैम को, जिनकी आपने फ़ोटो भी थोड़े टाइम पहले देखी थी। उन्होंने सैम से कहा कि क्या आप चलोगे? तो शुरुआत में उन्होंने मना करा, तो फिर वो मान गए। फिर उसके बाद वो लोग साथ में गार्डन में काम करने लगे और उनकी जो लड़ाइयाँ थी एक प्लीजेंट कॉन्वर्सेशन में बदल गई। उनकी रिलेशनशिप इससे एक अच्छे ट्रैक पर निकल गई। ये इस बुक में एज इट इज़ एग्जाम्पल है, पेज नंबर 207 पे। तो ये बहुत सही कहानी है और ये कहानी से आपने ये भी सीखा कि कैसे दूसरे के शूज़ में जाकर, चाहे वो छोटा सा छोटा काम हो, गार्डन में सफाई करना, आप कैसे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर उसको भी बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हो। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है, तो यहाँ से हमने चीज़ निकाली, वो ये है कि अगर आपको किसी का कॉर्पोरेशन चाहिए कन्वर्सेशन में, वो आता है सिर्फ एक चीज़ से, कि जब आप उसकी फीलिंग को अपनी फीलिंग जैसे ही मानो। क्या होता है कि हम लोग अपनी फीलिंग को तो भाई मानते ही ये, जहाँ पे अभी आपको एरो दिख रहा है, और दूसरों की फीलिंग्स को यहाँ। तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो आप ऐसे सैड होते हो, आपको उनकी फीलिंग्स को भी अपनी फीलिंग जितना ही मानना है, क्योंकि वो भी एक पर्सन है, उनकी भी इमोशंस है, उनकी भी थॉट्स हैं, उनकी भी कुछ चल रहा है अंदर। सो ट्राई टू गिव देम एन इक्वल इंपॉर्टेंस, एक इक्वल पेडिस्टल पर रह के बात करो। कूल। सो ये था पूरा हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। मैंने इस चैप्टर के मोस्ट पॉइंट्स कवर करने की ट्राई करी है, अच्छे पैराग्राफ्स, क्लिपिंग्स भी लगा दी हैं। इसकी क्लिपिंग्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल सकती हैं अगर आप वहाँ पे जाओ। ठीक है, तो अगर आपको एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, ठीक है, 20% जो कहते हैं ना, तो उससे भी कम अगर आपको एक लेके जाना हो तो वही होगा, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ये पूरा चैप्टर हम यहाँ समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा नाम है उत्कर्ष मल्होत्रा और आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कुछ वैल्यू ऐड हुई हो, कुछ ऐड हुई हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।